डियर आइए एनसीईआरटी का चैप्टर मोशन से पेज नंबर 110 का क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें गिवन क्या है? गिवन दैट एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है क्वेश्चन कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन, इस पे एक ट्रॉली है। सपोज मान लेते कि ये एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली है, ठीक है, और ये गोइंग डाउन, ये क्या है? गोइंग डाउन है इंक्लाइन प्लेन में। ये इंक्लाइन प्लेन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो इनिशियली क्या रहा था? इनिशियली जब स्टार्ट नहीं हुआ था गोइंग डाउन इंक्लाइन प्लेन पे, तो ये इनिशियल स्टेट इसका क्या था? 0 था। बोल रहा है कि ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड? तो 3 सेकंड में इसका वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है? v इक्वल टू u प्लस 80, u प्लस 80 फ्रॉम फर्स्ट। ये कहां से आया? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे v इक्वल टू u क्या दिया हुआ है? 0 प्लस a कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम है 3। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 टू 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। यही इसका फाइनल वेलोसिटी होगा 3 सेकंड में, ठीक है। इसको आप चाहते हैं तो मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप 6 सेंटीमीटर पर सेकंड भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 में बोल रहा है कि अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? सिंस गिवन दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए इक्वल टू दिया हुआ है क्या? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए मीन्स एक्सेलरेशन। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट? आफ्टर द स्टार्ट मतलब क्या है कि जब स्टार्ट नहीं हुआ था रेसिंग कार तो क्या होगा? उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। और जब 10 सेकंड हो जा रहा है तो उसका कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो 10 सेकंड में क्या डिस्टेंस कवर कर रहा है ये फाइंड करना है, एस फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सिंस वी नो दैट एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये कहां से? फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वेर एस क्या है? डिस्टेंस टेबल। तो u क्या है? 0। तो 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू ए क्या गिवन है? 4 है, और t कितना दिया हुआ है? 10। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 इक्वल टू 200 मीटर, 200 मीटर। एस इक्वल टू, ये जो रेसिंग कार है इस एक्सेलरेशन से 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? 200 मीटर, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले देखिए गिवन क्या है। गिवन दैट कि एक स्टोन है, सपोज ये स्टोन है और इसको अपवर्ड डायरेक्शन से, सपोज ये ग्राउंड है और यहां से हम अपवर्ड डायरेक्शन में कितना 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं। u इक्वल टू क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो u दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड गिवन, ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ए जो बोल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन मोशन है अपवर्ड डायरेक्शन और एक्सेलरेशन क्या है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगेंस्ट द मोशन है, इसलिए ये साइन इसका क्या हो जाएगा? निगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन बोल रहा है, इसलिए ए यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? निगेटिव। व्हाट विल बी हाइट अटेंड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक? कितना हाइट अटेंड होगा? हाइट मीन्स यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल, एंड कितना टाइम लगेगा। बोल रहा है कि व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल टेक द रीच देयर। तो सपोज मान लीजिए कि अगर ये हाइट पहुंच रहा है, ये बॉल सपोज यहां से यहाँ h हाइट है या डिस्टेंस s हम बोल रहे हैं, तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा और कितना हाइट अटेंड होगा। तो अगर ये बॉल को अगर हम थ्रो कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड, तो एक ऐसा समय होगा जहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
तो वेलोसिटी जब 0 हो जाएगा तो वो मैक्सिमम हाइट होगा और फिर रेडी टू फॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हम लोग को फाइंड करना है, यहाँ पे एक और केस हो गया कि v क्या है 0, क्योंकि फाइनली एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे बॉडी जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये दो क्वांटिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग t फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और u दिया हुआ है 5 प्लस a कितना है -10 इंटू टी। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 5 माइनस 10t, और 10 को अगर राइट साइड लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10t इक्वल टू 5, t इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/10, 5 2 या 10, 1/2 सेकेंड, 1/2 सेकेंड। ठीक है, तो 1/2 सेकेंड में यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो कितना हाइट होगा उसका, तो डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे कि s इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो देखिए u क्या है, u 5 है, तो 5 इंटू टी लाए हैं 1/2 प्लस 1/2 इंटू a कितना है -10 इंटू टी कितना है 1/2। यहाँ पे लिख सकते हैं t कितना है 1/2 सेकेंड, t का वैल्यू। तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 से यहाँ तो पहले कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5/2 माइनस यहाँ पे 5/2 2 क्या हो जाएगा 4, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये 2 टाइम्स में जाएगा तो 5 2 क्या हो जाएगा 10 माइनस कितना 5, यानी क्या हो जाएगा 5/4। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ठीक है, मीटर। तो ये डिस्टेंस करेगा होकर 1.25 मीटर कितने सेकंड में, 1/2 सेकंड, मतलब हाफ सेकंड में क्या हो जाएगा, हाफ सेकंड में बॉडी जो ये बॉल था, ये स्टोन था, ठीक है, ये स्टोन यहाँ पहुंच जाएगा, यहां से यहाँ पहुंचने में उसको हाफ सेकंड लग रहा है, और यहां से यहाँ जाने में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 1.25 मीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।